हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज हम जानेंगे रुद्राभिषेक के बारे में कि रुद्राभिषेक क्यों करना चाहिए, रुद्राभिषेक करने से क्या लाभ होता है, और ये सब जानकारी हम लेंगे त्रिपुरारी बाबा से। मेरे साथ त्रिपुरारी बाबा जुड़ चुके हैं। तो गाइस, पूछते हैं त्रिपुरारी बाबा से कि क्यों करना चाहिए रुद्राभिषेक। तो बताइए, क्यों करना चाहिए रुद्राभिषेक? राधे राधे मित्रों, जय श्री नारायण। हम बताते हैं कि रुद्राभिषेक क्यों किया जाता है। रुद्राभिषेक जो है ना, मन को शांति के लिए कराया जाता है। जैसे किसी को कोई दोष लगा हुआ है, काल सर्प दोष है और मंगल दोष है, राहु दोष है, शनि दोष है। जो 9 ग्रह होता है, 7 को दिन और राहु और केतु, जो उसका जैसे ग्रह बहुत खराब होता है, बहुत खराब। तो वो चीज का जाप जो होता है, सभी प्रकार के जाप में वो रुद्राभिषेक किया जाता है। साल में एक बार कम से कम करवाना चाहिए, क्योंकि घर में भी जो है सुख शांति बना रहता है और बनी रहती है। भगवान जहाँ रहते हैं, जहाँ लक्ष्मी रहते हैं, वहां पे कभी भी जो है से बुरी शक्ति नहीं आती है। इसलिए रुद्राभिषेक करना चाहिए हर एक आदमी को। विशेष तो हम आप लोगों के बताएंगे बाद में, जब आप करवाइएगा तब। और यह जानना था कि रुद्राभिषेक जब कराते हैं आप, तो उसमें का एक आध मंत्र आप बता दीजिए जो मतलब कि लाभदायक हो। लाभदायक? हाँ। उसमें का एक जो ध्यान, जो मतलब कि हम लोग भी कर सकते हैं ऐसा। एक 12 ज्योतिर्लिंग में से एक मंत्र आया है, वो मंत्र ही बहुत लाभदायक है। कहा गया है, सुनाते हैं आपको। ओम सानंदमानं दवने वसंतम आनंदगंधम हतपापवृंदम वाराणसीना थमनाथनाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। किसी प्रकार का प्रकार बाधा नहीं आता है। बाधा नहीं आता, यानी कि कम से कम 108 माला कम से कम आप जाप कीजिए, यह मंत्र। तो गाइस, हम जाने त्रिपुरारी बाबा से बहुत कुछ कि रुद्राभिषेक कराने से क्या लाभ है और क्यों करना चाहिए। तो बाबा, आपसे हम एक और बात पूछना चाहते हैं कि आप जब कर्मकांड कराते हैं, तो जैसे कि आप कुछ वीडियो में देखते हैं कि आप सुबह डेली उठते हैं और पहले घर में मतलब कि नहा धोआ करके पूजा पाठ करते हैं। लड्डू गोपाल जी है। हाँ, लड्डू गोपाल जी हैं, इनका रखे हुए हैं, वृंदावन से लाए हुए हैं, तो रखे हुए हैं, वो पूजा पाठ कराते हैं। बहुत बढ़िया लगता है, इनका आईडी भी है। पहले हम पूजा पाठ नहीं करवा रहे थे, पर वृंदावन गए, भैया के जोड़े गए, मौसी थी मैंने, उनके जोड़े गए, वहाँ पे घूमे, वहाँ पे कथा सुने। हमारे गुरुजी भी है, उनका नाम नहीं बता सकते, नाम नहीं लेना गुरुजी चाहिए। का नाम नहीं लेना चाहिए। तो मैं वहाँ गया और वहाँ से हमको इतना भाव आ गया हमारे भगवान के प्रति, हमारे मन में बस गए, हृदय में वास हो गए। और हम उनका प्रतिमा, यानी उनका लड्डू गोपाल जी का हम प्रतिमा वहां से लाए। जिस टाइम से भगवान के प्रति हमारे भाव प्यार आया, उस टाइम से कोई कितना भी कोई कुछ बोलता है, हमको उससे मतलब नहीं रहता है। हम लाए तो वहां से पूजा पाठ करते हैं। सुबह में उठ के नहा धोआ के पहले भगवान को पूजन कर और एक दिन भी पूजा नहीं करते हैं। हमारे घर में कोई कर देते हैं,
और ये भी हमने मतलब कि लोगों का कहना है कि आप जब पूजा मतलब कि क्या बोलते हैं, आप जब पूजा कराते हैं ठीक, तो आप उपवास रहते हैं। हम ये भी जाने कि लोगों का कहना भी है और इनका भी कहना है कि हम जब पूजा कराते हैं, कहीं भी जाते हैं कराने के लिए, तो हम उपवास ही रहते हैं ज्यादातर पूजा में। अगर कोई ऐसा पूजा मतलब कि हुआ तो फलहार कर लेते हैं, बट नमक नहीं खाते। जो भी पंडित जी हमारे हैं, सब जो घर से निकलते हैं वो पानी पी लेते हैं, और जिसको टाइम मिलता है फल फूल खा लेते हैं, और नहीं तो सीधे पूजा पाठ किए अपना घर से और निकले जजमान के यहाँ ही पूजन पाठ करवा कर और वहाँ से फलहार करते हैं। जो भी मिठाई इत्यादि फल फूल होता है उसी में से हम लोग खाते हैं, उसी में से जजमान भी खाते हैं। क्योंकि देखिए, जो अपने आप को पवित्र नहीं है, जो अपने आप को पवित्र नहीं कर सकता, वह दूसरे आदमी को क्या कल्याण करेगा। इसलिए क्योंकि जो भी हमारे पंडित जी पहले अपने आप को पवित्र रखते हैं, अपने आप को पवित्र कर देते हैं, उसके बाद जजमान के यहाँ जाकर पूजन पाठ करवाते हैं। इतना सारा पूजन पाठ करवा कर, यह भी बात है कितना आदमी को, कितना जजमान भी है जो हम लोग बहुत ही मेहनत करते हैं और जजमान के कल्याण के लिए अपने आप को त्याग देते हैं। यानी कि धूपा हो, गर्मी हो, ठंडा हो, बारिश होता है, उसमें जाकर जजमान के कल्याण के लिए पूजन करवाते हैं, क्योंकि उनका कल्याण हो। आप लोग सनातन धर्म से हैं, इसलिए हम कहेंगे सो सनातन धर्म को बचाइए, सनातन धर्म को जो आगे में बढ़ाइए, पूजन पाठ कीजिए। और एक और है, जैसा शुद्धि रखिएगा वैसा बुद्धि होगा, और जैसा अन्न खाइए वैसा आपका मन होगा। इसलिए कहते हैं भगवान के नाम लीजिए और अपना काम करते रहिए। बाद बाकी आप ठीक है, फिर हम बताएंगे अगले स्टेप में, हम आपको बताएंगे। इतना ही जितना मेरे पास ज्ञान था आप लोगों को बताया, और बाद बाकी गलती हुआ हो तो आप लोग क्षमा करें। फिर अगले स्टेप में हम आपको बताएंगे। राधे राधे, जय श्री मन्नारायण। ठीक गाइस, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ब्लॉग पसंद है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक गाइस, ठीक है, तो ठीक गाइस, राधे राधे, धन्यवाद, बाय।